हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडिया और पाकिस्तान की इम्पोर्टेंट मिसाइल रेंज और उनके एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में डिटेल से जानेंगे। हमारी यह वीडियो करंट अफेयर्स और अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। हमारी इस वीडियो में कोशिश रहेगी कि आपका कम से कम टाइम लेकर आपको डिफेंस की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और भारत की इम्पोर्टेंट मिसाइल और उनके रेंज देखते हैं। भारत की जो फर्स्ट मिसाइल है वो है अग्नि-1। देखिए फ्रेंड्स, जो अग्नि-1 है ये भारत की एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो 700 किलोमीटर है। और इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है कि ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अगर न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हुई तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अब जो सेकंड इम्पोर्टेंट मिसाइल है वो है अग्नि-2। और साथ ही फ्रेंड्स, जो ये अग्नि-1 है ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और अग्नि जो 2 है वो भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है और अग्नि-2 की जो रेंज है वो है 2000 किलोमीटर और ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। अब नेक्स्ट मिसाइल देखते हैं इंडिया की, जो है अग्नि-3। अग्नि-3 भी इंडिया की एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 3000 से लेकर 3500 किलोमीटर तक है और ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये इंटरमीडिएट लेवल की बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। जो अग्नि 2, 3 और 4 है ये इंटरमीडिएट रेंज की हैं और अग्नि-1 है वो शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। अब अग्नि-4 को देखते हैं। जो अग्नि-4 है इंडिया की वो भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है और अग्नि-4 की जो रेंज है वो है 4000 किलोमीटर तक ये अपने टारगेट को हिट कर सकती है और ये भी एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और ये उन्नत तकनीक से लैस है। ये भी परमाणु हथियार ले जाने में पूरी तरह सक्षम है। और भारत की जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी मिसाइल है इस टाइम पे वो है अग्नि-5। ये है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और इसकी हाईएस्ट रेंज है 5000 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक ये अपने टारगेट को हिट कर सकती है और हम यहाँ से चीन तक मार करने में इस मिसाइल के माध्यम से सक्षम हो गए हैं। अब हम चीन पर डायरेक्ट हमला कर सकते हैं, इसलिए इस मिसाइल को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। और नेक्स्ट जो मिसाइल है इंडिया की वो है पृथ्वी-2 और ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो है 350 किलोमीटर और ये शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। जो इसके साथ ही देखिए फ्रेंड्स, जो पृथ्वी है, पृथ्वी 1, 2, धनुष और शौर्य, ये इंडिया की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मिसाइल को देखते हैं,
जो है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस इंडिया की सबसे बड़ी और वर्तमान समय में सबसे घातक मिसाइल है। ये क्रूज मिसाइल है, ये भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। सॉरी, ये इंटरकॉन्टिनेंटल नहीं है। इसकी जो रेंज है वो है 290 किलोमीटर से लेकर 450 किलोमीटर तक, और ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो इसका है स्टिक निशाना। इसका निशाना अचूक है। और ब्रह्मोस मिसाइल का जो नेम है वो 2 रिवर्स के ऊपर है। इंडिया की ब्रह्मपुत्र और रशिया की मस्कोवा, ये 2 रिवर्स हैं जिनके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है। और ये इंडिया के सहयोग से ही भारत ने डेवलप की है। और अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मिसाइल है वो है नाग। ये जो नाग है ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो सरफेस टू एयर है। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसकी निशाना चूक है। और इसका ही हेलीकॉप्टर वर्जन जो है, उसके हेलीकॉप्टर वर्जन को हेलिना के नाम से जाना जाता है। साथ ही से ध्रुवास्त्र भी कहते हैं। और ये जो हेलिना है ये एयर टू सरफेस है, मिसाइल है इंडिया की। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए और ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आगे हम भारत की एयर डिफेंस सिस्टम को देखने वाले हैं। तो भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो है फर्स्ट आकाश। जो ये आकाश है ये स्वदेशी है, इंडिया द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया एयर डिफेंस सिस्टम है। और ये जो शॉर्ट मीडियम रेंज की जो सरफेस टू एयर मिसाइल हैं 30 किलोमीटर तक की रेंज वाली, उनको मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता इसमें है। और नेक्स्ट जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है वो है S-400 ट्रियम्फ। ये जो S-400 है ये वर्तमान समय में इंडिया पाक वॉर में यूज़ किया जा रहा है और ये रशिया द्वारा डेवलप किया गया है। इसके साथ ही रशिया के पास S-300 और S-500 भी है। जो S-300 है वो 300 किलोमीटर रेंज तक टारगेट को हिट कर सकती है और S-500 500 किलोमीटर तक टारगेट को रेंज कर सकती है। और जो S-400 है ये 400 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकती है। और ये भारत की सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है जो इस समय भारत यूज़ कर रहा है। और इसकी 3 स्क्वाड्रन भारत के पास अभी हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया का वो है LRSAM MRSAM, यानी लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज। ये भारत और इजराइल द्वारा डेवलप की गई थी और ये शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज के लिए यूज़ की जाती है। और इसे DRDO इंडिया और इजराइल द्वारा डेवलप किया गया था। इंडिया की DRDO थी और इजराइल की IAI थी। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इंडिया की एयर डिफेंस सिस्टम है वो है आयरन ड्रोम। ये भी इस पर विचार किया जा रहा है और इसको हम इजराइल से खरीदेंगे। और ये छोटे रॉकेटों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखती है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है एयर डिफेंस सिस्टम वो है QRSAM, क्विक रिएक्शन सैम।
ये भारत द्वारा डेवलप किया गया है और ये भी स्वदेशी है और ये मोबाइल यूज़ है और 25 से 30 किलोमीटर तक की दूरी पर विमानों को हिट कर सकती है। मेनली इसका जो यूज़ किया जाता है वो हेलीकॉप्टर को मार गिराने के लिए यूज़ किया जाता है। अब वीडियो में आगे हम पाकिस्तान के मिसाइल और उनकी रेंज को देखने वाले हैं। जो पाकिस्तान की फर्स्ट जो मिसाइल है वो है अब्दाली और अब्दाली की जो वो है रेंज वो है 180 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक और ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और जो सेकंड है पाकिस्तान की इम्पोर्टेंट मिसाइल वो है गजनवी। ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो है 290 किलोमीटर और ये इंडिया की पृथ्वी जो 2 मिसाइल है उसके समकक्ष है। ये दोनों शॉर्ट रेंज हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की जो थर्ड इम्पोर्टेंट मिसाइल है वो है शाहीन-1 और ये शाहीन-1 बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो 750 किलोमीटर है और ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मिसाइल है वो है गौरी। ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो है 1300 किलोमीटर के करीब। ये भारत तक पहुंचने में सक्षम है। और शाहीन जो 2 है ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर के आसपास है और ये इंडिया की जो मिसाइल अग्नि 2 है इंटरमीडिएट लेवल की रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के इक्विवेलेंट है। और जो शाहीन-3 है वो भी बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो है 2750 किलोमीटर्स और ये अग्नि 3 से इसकी रेंज कम है और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिसाइल है जो सबसे लंबी दूरी तक टारगेट को हिट कर सकती है। और अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मिसाइल है पाकिस्तान की वो है बाबर। जो ये बाबर है ये एक क्रूज़ मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो है 450 से लेकर 700 किलोमीटर तक। ये भारत की ब्रह्मोस के समकक्ष है। और फतेह 1 और 2 ये पाकिस्तान के रॉकेट सिस्टम है और इनकी जो रेंज है वो है 140 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक। और अभी इस समय इनकी सटीकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। अब आगे चलते हैं और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को देखते हैं। पाकिस्तान का जो फर्स्ट एयर डिफेंस सिस्टम है वो है LY-80 HQ-16। ये चीन द्वारा डेवलप किया गया था और ये मीडियम रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम है जो 40 से लेकर 70 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और ये आधुनिक रडार और मल्टी टारगेट को पहचानने की क्षमता रखती है। अब नेक्स्ट एयर डिफेंस सिस्टम को देखते हैं पाकिस्तान के जो है FM-90। ये भी चीन के द्वारा डेवलप किया गया एयर डिफेंस सिस्टम है और इसकी भी शॉर्ट रेंज है जो ओनली 15 किलोमीटर के टारगेट को हिट करने के लिए यूज़फुल है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का वो है स्पाडा 2000। ये इटली द्वारा डेवलप किया गया था और इसकी जो रेंज है वो 20 किलोमीटर तक की रेंज है और ये पहले से तैनात एयर डिफेंस सिस्टम है। और अब नेक्स्ट जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का वो है HQ-9P। ये एयर डिफेंस सिस्टम भी चीन द्वारा डेवलप किया गया है और चीन का दावा है कि यह रशिया के S-300 जैसा डिफेंस सिस्टम है और इसकी जो रेंज है वो है 125 से लेकर 200 किलोमीटर तक। पाकिस्तान में इसे हाल ही में अपनी सेना में शामिल किया गया है और इंडिया पाक वार जो फिलहाल चला हुआ है इसमें इसी HQ-9 का यूज़ किया जा रहा है। और इंडिया की तरफ से
S-400 यूज़ की जा रही है। अब नेक्स्ट जो है डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, वो है क्रोटेल। ये जो सिस्टम है, ये डिफेंस सिस्टम, ये फ्रांस द्वारा डेवलप किया गया है और ये शॉर्ट रेंज सिस्टम है। मुख्य रूप से पुराने एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक से है ये। अब आगे चलते हैं। जो इंडिया और पाकिस्तान में मेन डिफरेंस है वो है, इंडिया के पास तो अपनी स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है जैसे आकाश, और रशिया की है ये S-400 रशिया की है, और ब्राक 8 भी एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया का, और साथ में इज़राइल से आयरन ड्रोम खरीदने की संभावना चल रही है इंडिया की। और जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है वो मेनली चाइनीज़ टेक्निक पर डिपेंडेंट है। जैसे आपने ऊपर भी देखा था, LY-80 और HQ-9P, ये पाकिस्तान द्वारा डेवलप किए गए एयर डिफेंस सिस्टम है। और भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मल्टी लेयर है, जैसे शॉर्ट रेंज, मीडियम और लॉन्ग रेंज। जबकि पाकिस्तान के पास अभी तक केवल मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध है, और इंडिया के पास तीनों वेरिएंट है। आई होप आप लोगों को दोस्तों हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन।